New Hope TV, your encounter with God. There is a situation that comes in people's lives. और देखिए ऐसे हालात, ऐसी समस्याएं या कहे तो ऐसी परिस्थितियां लोगों की जिंदगी में आते Some हैं। people, they don't give up no matter what. और कुछ लोग जो होते हैं चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए वे हार नहीं मानते। But some people, little things come against them and they are like, they're gone. लेकिन कुछ लोगों के लिए ऐसा होता है कि छोटी छोटी बातें अगर उनके सामने खड़ी हो जाए तो मान लीजिए कि वो हार ही गए। What is the reason for this? इसके पीछे वजह क्या है? The reason is rejection. इसका वजह है ठुकराहट। If you go to Proverbs 18 and verse 14, अगर आप निकालेंगे नीति वचन का 18वां अध्याय उसका 14वें वचन में, see what it says. देखिए वचन क्या A कहता है? man's spirit sustains him in sickness. रोग में मनुष्य अपनी आत्मा से संभलता है। I believe that same word can be applied in this way. A man's spirit sustains him when he is going through problems, through sickness, through difficulties. It is a man's spirit that sustains him. और देखिए इसी वचन को इस तरह से हम दोहराते हैं कि बीमारी में या परेशानी में या समस्या में मनुष्य अपनी आत्मा से संभलता है, उसकी आत्मा उसे थामे रखती But है। a crushed spirit, who can bear? कुचली हुई आत्मा इसे कौन सह सकता When है? a man's spirit is crushed, देखिए जब किसी इंसान की आत्मा कुचल दी जाती that है, person just gives up in life. वो व्यक्ति जिंदगी में हार मान लेता Maybe है। it's a student, शायद ये कोई विद्यार्थी हो, maybe it's a family member. शायद हो सकता है परिवार का कोई सदस्य हो। Today you have to deal with this thing. आज आपको इन चीजों से निपटने Today की you have जरूरत to है। overcome it and be victorious in the name of आज Jesus. आपको विजयी होकर जयवंत बनना है यीशु के नाम If में। you are that person, lift your hand and shout a big hallelujah right now. अगर आप वो व्यक्ति हैं तो अपने हाथ उठाकर जोर से चिल्लाएं। Come on, हालेलुया raise your इसको। hand and shout hallelujah. चलिए अपने हाथ उठाकर चिल्लाएंगे Today हालेलुया। God is going to give you the victory. आज देखिए परमेश्वर आपको विजय देने जा रहा है। Why is rejection so dangerous? और क्यों ठुकराहट बहुत ही खतरनाक है? You see, experiences such as these can leave permanent wounds. और देखिए इस प्रकार के अनुभव जो हैं हमेशा बने रहने वाले स्थायी घाव आप में डाल सकते हैं। Now there are wounds that can be seen and there are wounds that cannot be seen. घाव जो है इस प्रकार के होते हैं, ऐसे घाव जो देखे जा सकते हैं, लेकिन ऐसे भी घाव होते हैं जो दिखाई नहीं देते। Physical wounds, they can heal over time and with medicine. और देखिए जो घाव शरीर पर के जो दिखाई देते हैं वो कुछ समय में इलाज करने के जरिए चंगे हो जाते हैं। But there are wounds that cannot be seen. लेकिन ऐसे भी घाव होते हैं जो दिखाई नहीं पड़ते। Some of them are not even aware of them. और कुछ लोग तो इसके बारे में वाकिफ भी नहीं हैं। And they suffer a lot because of that. और उसकी वजह से बहुत ज्यादा दुख भोगते हैं। Not only them, but the people that are around them, they even suffer because of that. और सिर्फ वे ही नहीं, लेकिन जो लोग उनके आसपास होते हैं वे भी उन सारी चीजों की वजह से दुख भोगते हैं। I've got good news for you. लेकिन हमारे पास आपके लिए अच्छी खबर God है। can heal you from the wounds that come from rejection. परमेश्वर आपके उन घावों को चंगा कर सकता है जो ठुकराहट से आता है। God can help you to accept yourself. परमेश्वर आपकी मदद कर सकता है कि आप अपने आप को स्वीकार कर लें। And God can release His healing power and grace to enable you to show His love also to others. परमेश्वर देखिए अपनी चंगाई का सामर्थ, अपना अनुग्रह आपके ऊपर मुक्त कर सकता है ताकि आप उसके प्रेम को दूसरों तक दिखा सकें। God doesn't just want you to receive that healing, church. पर कलीसिया ध्यान से सुने, परमेश्वर सिर्फ यही नहीं चाहता कि आप उस चंगाई को पाएं, God wants you to become a healer to wounded people. लेकिन परमेश्वर चाहता है कि घायल लोगों के लिए आप खुद चंगा करने वाले बन जाएं। But before all this, लेकिन इन सारी चीजों के you पहले must recognize the nature of your problem. जरूरी है कि आप अपनी समस्या के स्वभाव को समझ Can I tell you something? आपसे कह सकते हैं इस वक्त Rejection has no age. ठुकराहट की कोई उम्र नहीं होती। Even a little child can go undergo rejection. छोटा सा बच्चा जो है वो भी ठुकराहट के दौर में से जा सकता है। Even children in the womb can undergo rejection. यहाँ तक कि वे बच्चे जो गर्भ में ही हैं वे भी ठुकराहट के दौर से जा सकते हैं। Even the oldest people can go undergo rejection. Rejection has no age. और यहाँ तक कि जो Listen to this. बुजुर्ग लोग हैं वे भी ठुकराहट के अनुभव में से जा सकते हैं। इस वजह से ठुकराहट की कोई उम्र नहीं होती। That's why I want you to understand this truth so powerfully. और इसी वजह से चाहते हैं कि इस सच्चाई को आप बड़े जबरदस्त तौर पे समझ जाएं। Oh, my son is a little child. He cannot undergo rejection. My friend, listen. You need to understand this truth so that there can be total deliverance in your life today in the name of Jesus. ओ मेरा बच्चा छोटा है और वो इस प्रकार के ठुकराहट के दौर में से नहीं जाएगा। नहीं, आपको इस सच्चाई को समझने की जरूरत है ताकि आज आप छुटकारा पा लें यीशु के नाम में। If you're ready, shout a hallelujah. अगर आप तैयार हैं चिल्लाएं हालेलुया। Rejection is a force that will try to mold your personality into something that you really don't want to. और देखिए ठुकराहट इस प्रकार की शक्ति है जो आपको इस तरह के सांचे में ढाल देगा, उस व्यक्तित्व में ढाल देगा जो दरअसल आप होना ही नहीं चाहते हैं। Many of you are fighting hurts from past weeks, past months, and even years. You're fighting them, you're battling them, and these hurts and these pains, they try to shape your identity. They try to shape the way you are. और देखिए बहुत सारे लोग जो है अपने बीते समय के पिछले हफ्ते, पिछले महीने या पिछले सालों के जो Yes. घाव, जो ठेस उनको पहुंची, जो ठुकराहट का अनुभव पहुंचा, उससे वो
लड़ रहे हैं, भीड़ रहे हैं, एकदम संघर्ष कर रहे हैं, और ये सारी चीजें जो है आपको ऐसे व्यक्तित्व में ढाल देती हैं जो आप होना ही नहीं चाहते। Can I tell you आपसे something? कह सकते हैं कुछ? You are who God says you are. आप वो व्यक्ति हैं जो परमेश्वर कहता है कि आप हैं। Lift your hand and say, I am who God says I am. अपने हाथ उठाकर बोलिए, मैं वो हूँ जो परमेश्वर कहता You है are मैं not a हूँ। failure. आप कोई नाकाम You are नहीं, not rejected. आप ठुकराए हुए नहीं You are हैं, not a gone case. आप खत्म हुआ मामला You नहीं are है, not Panvati. You are who God says you are. आप Hallelujah. परमवती नहीं है, लेकिन आप वो हैं जिसके बारे में परमेश्वर कहता है कि आप हैं। One day I went to a house. एक दिन ऐसा हुआ कि पासवान जी किसी घर में गए There was a boy and there was a girl. और वहां पर एक लड़का एक लड़की थी, I went to that house and the girl was an elder girl and the boy was the younger one. और फिर उस घर में पहुंचे तो लड़की जो थी वो बड़ी थी और लड़का जो था उससे छोटा था। And the man of the house comes and says, और घर का मुखिया आकर कहता है, he says, Pastor, you know what? और आकर कहते हैं कि पासवान जी आपको पता है, When my son was born, जब मेरा बेटा जन्मा था, he is very lucky for me. ये मेरे लिए बहुत ही लकी भाग्यशाली था। You know, everything in my life changed. मेरी जिंदगी में सब कुछ बदल गया। But you know, when my girl was born first, जब मेरी लड़की पहले जन्मी थी, lot of problems we went through. मेरे बहुत सारी समस्याओं में समझ She was not so lucky for me. ये मेरे इतनी भाग्यशाली नहीं थी। I didn't know what to say. पासवान जी को समझ में नहीं आया कि क्या कहें। Whether your business has gone down or business gone up or whatever, my friend, children are a blessing from the Lord. The Bible says, hallelujah. Come on. लेकिन आपका व्यवसाय चाहे नीचे गया हो या ऊपर गया हो, लेकिन बाइबल ऐसा कहती है कि बच्चे जो हैं प्रभु की ओर से दिए हुए भेंट हैं। That's what the word says. यही तो वचन कहता So है। why did I say that? You are not who people say you are. You are what God says you are. इसलिए कह रहे हैं Hallelujah. कि आप वो नहीं है जो लोग आपके बारे में कहते हैं, You know, लेकिन many- आप वो है जो परमेश्वर कहता है आप Many हैं। people talk like that. तो देखिए बहुत सारे लोग ऐसी बात And if करते you हैं, are a parent, please stop talking like और this. अगर आप माता पिता हैं तो मेहरबानी करके ऐसी बातें करना बंद करें। Don't say my younger is a blessing and my older is a this and that or something like that. All your children are a blessing from the Lord. Somebody say, I receive this word right now. ऐसा मत कहिएगा कि मेरा छोटा बच्चा मेरे लिए भाग्यशाली है, मेरा बड़ा बच्चा जो है मेरे लिए भाग्यशाली नहीं है। ऐसा बोलना बंद करें। बच्चे जो होते हैं परमेश्वर की ओर से हम सबके लिए आशीष हैं। Many times, बहुत बार। rejection can come from close quarters. और देखिए ठुकराहट जो है करीबी लोगों से आ सकता है, And that rejection is the most dangerous. और वो ठुकराहट बहुत ही खतरनाक होती है। Your very own people whom you look up to, whom you rely on, they reject you. आपके वही करीबी लोग जिन पर आप निर्भर होते हैं, जिनको आप प्रेम करते, आप उनके साथ मेल जोल रखते, वही आपको ठुकराते हैं। These wounds are often the deepest. और ये घाव जो मिलते हैं अक्सर बहुत ही गहरे होते हैं। Someone said like this, the closest people often inflict the deepest wounds. और किसी ने इस तरह से कहा कि जो करीबी लोग होते हैं वही अक्सर एकदम गहराई के घाव छोड़ देते Today हैं। there will be healing in your life. लेकिन आज आपकी जिंदगी में चंगाई होगी। Somebody say, I receive this word right now. कोई तो कहे इस वचन को मैं ग्रहण करता हूं In इस the वक्त। name of यीशु Jesus. के नाम, Go with me हालेलुया। to the book of John chapter 1 and verse 10. और आइए पढ़ेंगे यूहन्ना का पहला अध्याय उसके 10वें वचन से। It speaks about the Lord Jesus. और ये प्रभु यीशु मसीह के बारे में कहता है, He was in the world वो जगत में था and the world was made through him. और जगत उसके द्वारा उत्पन्न हुआ, And guess what? And the world did not know him. और जगत ने उसे नहीं पहचाना। Imagine that. कल्पना करें, The whole world being made through this person. He was in that very place, the creator, and the world did not recognize him. और देखिए पूरी दुनिया, पूरा जगत जो इसी व्यक्ति के द्वारा बनाया गया, और ये व्यक्ति सृष्टि के दौरान भी था और जगत ने देखिए उसको जाना ही नहीं। What Jesus understands what you are going through. और देखिए यीशु समझते हैं कि किस दौर से आप जा रहे हैं, Because he himself went through that. क्योंकि वो खुद भी उस दौर में से गए हैं। He was rejected. वो ठुकराए गए। Read verse 11 right now. 11वें वचन में पढ़िए He इस वक्त। came to his own. वो अपने खुद के लोगों के पास आया, He came to his own and his own did not receive him. They rejected him. वो अपने खुद के लोगों के पास आया और उसके अपनों ने उसे ग्रहण नहीं किया। Hallelujah. Hallelujah. See this truth, church. कलीसिया देखिए Lord, सच्चाई can को। you understand what I'm going through? Yes, the answer is yes. He can understand your rejection, your pain, your emotional trauma because he himself went through this. प्रभु किस दौर में से मैं जा रहा हूं कि आप समझ सकते हैं, तो उसका उत्तर होगा हाँ। प्रभु समझता है कि किस प्रकार के दौर में से, किस प्रकार के अनुभव, किस प्रकार के सदमे में से आप जा रहे हैं। प्रभु इस बात को समझते हैं। In fact, this rejection was prophesied. दरअसल ठुकराहट की भविष्यवाणी की गई थी। These things about Jesus being rejected was prophesied hundreds of years ago. और देखिए यीशु के इस ठुकराहट के विषय में सैकड़ों साल पहले भविष्यवाणी की गई Can I थी। tell you something? क्या आपसे कह सकते हैं? Don't think that you're the only one who's going through this. ऐसा मत सोचिएगा कि आप ही अकेले व्यक्ति हैं जिस समस्या में से जा रहे This is हैं। the greatest lie of the devil. और ये शैतान का सबसे बड़ा झूठ नहीं है। Many people think that they are the only ones who are going through this kind of severe rejection. और देखिए बहुत सारे लोग सोचते हैं कि वे ही अकेले व्यक्ति हैं जो इस प्रकार के भारी ठुकराहट में से जा रहे हैं। Jesus went through it. यीशु इस दौर से गए, And there are many people. The Bible says there is nothing
new under the sun. The book of Ecclesiastes. और देखिए बाइबल ऐसा कहती है सबोपदेशक की पुस्तक में कि इस धरती पर ऐसा कुछ भी नया नहीं है. People ahead of you, people around you, somewhere are going through greater things than you have been through. Don't allow the devil to lie to you. आपके पहले के लोग, आपके Yes. चारों ओर रहने वाले में से भी ऐसे लोग हैं जो इस प्रकार के दौर और अनुभव में से गुजर रहे हैं. तो शैतान को आपको झूठ बोलकर फंसाने मत दीजिए. Don't allow the devil to say, oh, you are the only one who's going through this. The Bible says no temptation has overtaken man except that which is common to everyone. और देखिए शैतान को ऐसा आपको झूठ बोलने मत दीजिए कि आप ही अकेले व्यक्ति हैं जो इस दौर में से गुजर रहे हैं. देखिए बाइबल में ऐसा लिखा है कि कोई भी ऐसी परीक्षा नहीं पड़ी जो सहने के बाहर हो. What does it mean? इसका मतलब क्या है? That means there are people like you going through the same thing or maybe even greater things. और इसका मतलब ये है कि ऐसे लोग हैं जो इसी प्रकार के दौर में से जा रहे हैं या इससे भी बड़े दौर में से जा रहे This what I'm reading now is prophetic, people of God. Listen to this. जो पढ़ रहे हैं इस वक्त जो बताया जा रहा है ये भविष्यवाणी के तौर पे समझिए. Do you इसे. know आप जानते हैं it was prophesied about Jesus that he would undergo rejection? आप जानते हैं यीशु के बारे में इस प्रकार की भविष्यवाणी की गई थी कि वो ठुकराहट के दौर में से जाएंगे. The size of your battle determines the magnitude of your calling. Hallelujah. Come on. आपकी लड़ाई का जो Glory. आकार है वही तय करता है कि आपकी बुल्लाहट कितनी बड़ी होने वाली है. The size of your Goliath determines how great is your calling. और देखिए आपके गोलायत का आकार जो है यही तय करेगा कि आपकी बुल्लाहट कितनी बड़ी है. The greater the rejection is going to be, the greater your influence. Hallelujah. और देखिए जितनी बड़ी मात्रा में आपकी ठुकराहट होगी उतनी Glory. बड़ी मात्रा में देखिए आपका प्रभाव भी होगा. If you understood this अगर secret, आप इस रहस्य को you would समझें be jumping in your room. I can see somebody jumping आप right अपने now. घर में कूदने लगे और देख सकते हैं कोई तो कूद रहा है घर That में. the magnitude of your rejection is the influence you will have. It really shows that. People, listen to this. और देखिए आपकी ठुकराहट की मात्रा जितनी बड़ी है उतनी ही बड़ी मात्रा देखिए आपका प्रभाव और असर भी होगा. Joseph was rejected by his own people. यूसुफ को उसके सगे लोगों ने ठुकराया And guess what? और सोचिए He जरा became the governor. वो जाकर गवर्नर बन. I prophesy somebody listening to this is going to a higher level than you ever thought about, you even prayed about. God will do more. Come on, somebody say, I receive, I receive, I receive. Come on, lift your hands. Receive it in the name of Jesus. पूरा यकीन है कि कोई तो देख रहा है जो आपने प्रार्थना नहीं की, जो आपने कभी सोचा भी नहीं होगा, उससे भी ऊंचे स्तर में परमेश्वर आपको लेके जा रहा है. बोलते रहे मैं ग्रहण करता हूं, ग्रहण करता हूं, ग्रहण करता हूं इस वक्त. Maybe you're not the favorite person in the family right now. और शायद हो सकता है कि आप अपने परिवार के सबसे पसंदीदा व्यक्ति ना हो. In spite of doing everything, you're rejected. सब कुछ कर लेने के बावजूद भी आपको ठुकराया जाता है. Can I tell you something? क्या आपसे कुछ कह सकते The हैं? Lord will honor you. प्रभु Hallelujah. आपका आदर करेगा. Lift your hands हालेलुया. and say, the Lord shall honor me. Say it अपने 2 हाथ उठाकर बोलिए times. प्रभु मेरा आदर करेगा. This is nothing new, people of God. और परमेश्वर लोगों देखिए कुछ नया नहीं The है. Lord knew this would happen to you. प्रभु जानता है कि ये सारी चीजें आपके And He has साथ a होंगी plan for you. और उसके पास आपके लिए योजनाएं भी Go to हैं. Isaiah 53 verse 3 right now. निकालिए यशायाह का 53वां अध्याय का 3रा वचन. Speaks about the Lord, the Messiah. ये प्रभु मसीह के बारे में बताता है. He says, He was despised and rejected and forsaken by men. वह तुच्छ जाना जाता और मनुष्यों का त्यागा हुआ था. A man of sorrows and pains, वह दुखी पुरुष था. and acquainted with grief and sickness. रोग से उसकी जान पहचान थी. And like one from whom men hide their faces, और वह जिससे लोग मुख फेर लेते थे He was despised, वो तुच्छ जाना गया. and we did not appreciate His worth or have any esteem for Him. और हमने उसका मूल्य न जाना. Can you imagine that? क्या आप कल्पना कर सकते हैं? Jesus was rejected. यीशु को ठुकराया गया. In spite of having such a powerful ministry of healing the sick or delivering the people, such a powerful prophetic ministry, He was rejected. लोगों को चंगा करने और लोगों को छुटकारा देने की इतनी जबरदस्त सेवकाई के बावजूद भी यीशु मसीह को ठुकराया गया था. तो If समझ there's जाएं. one person you can come to who understands you, is Jesus. अगर कोई एक व्यक्ति है जिसके पास आप आ सकते हैं और जो कि आपको समझ सकता है वो है यीशु. Today I want to bring your rejection. Don't hide it like Naaman under your armor. You open it up and God is going to allow the rivers of the Holy Spirit to bring healing to your unseen wounds of rejection in Jesus' name. और देखिए आज अपने घावों को ठुकराहट के जो घाव और जो वेदनाएं हैं उनको Spirit of नामान के God, जैसे yes, अपने come. वस्त्रों के नीचे छिपाने की जरूरत Yes. नहीं है. उन्हें परमेश्वर के सामने पवित्र आत्मा के सामने लेकर आइए और पवित्र आत्मा उन घावों को चंगा करेगा. You may be a child watching me. शायद आप कोई छोटे बच्चे जो You देख may रहे be हैं, a young person watching me. शायद आप कोई नौजवान जो देख रहे You हो, may be grown out of adults. I want to tell you today, the Lord is going to bring healing to you today. Receive
receive, कोई व्यस्त receive व्यक्ति देख रहे हो या फिर in हो the सकता है name आप of कोई Jesus. बुजुर्ग व्यक्ति देख रहे हो, लेकिन आपसे कहना चाहते हैं कि प्रभु hallelujah. आपके पास चंगाई को लेकर आए, ग्रहण करिए के नाम In the में, mighty name of यीशु के Jesus. सामर्थ्य नाम। Each of us has the basic need to feel accepted. हम में से हर एक के अंदर देखिए यह मुख्य आवश्यकता है कि हमें अपनाया जाए। Rejection is this feeling that we are not valued or accepted. और ठुकराहट जो है इस प्रकार की भावना हमारे अंदर डाली जाती है इसके जरिए कि हमें उतनी अहमियत नहीं दी जा रही है, हमें ठुकराया जा रहा है, हमें अपनाया नहीं जा रहा। When we do not feel accepted, जब हमें महसूस ऐसा नहीं होता कि हमें अपनाया गया है, we must learn to deal with those negative feelings of that rejection. और ठुकराहट की जो नकारात्मक भावनाएं हैं हमें उनसे निपटने को सीखना चाहिए। Maybe you सीखने की go to जरूरत a है। new place and people don't show you that same acceptance as they, and you feel like running away from that place. I don't know whom I'm speaking to. Don't give up. Don't move out of that place. Stay there. God is going to give you victory. शायद आप किसी नए जगह पे गए हो या Yes. जाते हैं और वहां पर Yes. आपको उस प्रकार का अपनापन मिलता नहीं है, तो देखिए वहां से आपको सब कुछ छोड़ छाड़ के दूर कहीं भागने की जरूरत नहीं है, वहीं पर बने रहें, परमेश्वर आपकी मदद करेगा। You will have a testimony. आपके पास गवाही होगी। Now I want to tell you something that will set you free. तो देखिए अब आपको कुछ ऐसा बताएंगे जो कि आपको आजाद करके रख देगा। Can I tell you something? आपसे कह सकते हैं When I was a child, पासवान जी छोटे I बच्चे went through extreme emotions of rejection. और ठुकराहट के बड़े भारी भावनात्मक दौर में से गुजरे। And it is the Lord who healed me. ये प्रभु ही था जिन्होंने इनको चंगा I किया tried to do everything to gain acceptance. और अपनापन पाने के लिए लोगों द्वारा स्वीकार किए जाने के लिए सब कुछ आजमा के देख। Now, can I tell you something? आपसे कह सकते हैं इस वक्त We देखिए, cannot depend on being accepted by others. कि हम इस बात पर निर्भर नहीं हो सकते हैं कि दूसरे लोग हमको अपना लें। That should not give you your self-worth. देखिए ये आपको आपका मूल्य नहीं बताना चाहिए। It's like when people accept you, oh, you are worthy. When people don't accept you, you're not worthy. और ऐसा जैसे कि अगर No, लोग आपको no. अपना लेते हैं तो आप अपने आप को no, योग्य और लायक समझते हैं, और जब लोग आपको नकार देते तो आप कहते हैं कि ओ मैं योग्य नहीं, मैं लायक नहीं हूँ। You know, नहीं, ऐसा some नहीं people होना write to me, Pastor, can you pray for me चाहिए। कुछ लोग ऐसा that लिखते I get हैं, more likes on Instagram? कुछ लोग ऐसा लिखते हैं पासवान जैसे कि पासवान जी कि आप मेरे लिए प्रार्थना करें कि मुझे इंस्टाग्राम पे और ज्यादा लाइक्स मिल जाए। You may laugh at this. शायद आप इस बात पे हंसे, This is what young people are going through. लेकिन इन्हीं बातों से नौजवान लोग गुजरते हैं। Pastor, I feel rejected because I did not get hearts, more hearts. पासवान जी मुझे ठुकराहट महसूस होती है क्योंकि मुझे ज्यादा हार्ट्स नहीं मिले। Your self-worth is not when people accept you. आपकी गरिमा और मूल्य इस पर नहीं है कि जब लोग आपको अपना लें, It's because Jesus has accepted लेकिन you. ये इस पर निर्भर है कि यीशु ने आपको अपनाया है। Somebody lift your hand and say, I love you, कोई तो अपने हाथ Jesus. उठाकर कहें यीशु मैं आपसे प्यार करता I हूं। need you to go with me in your Bible to the book of Ephesians chapter 1 and verse 6 right now. और चाहते हैं कि आप अपने बाइबल में निकालें इस समय इफिसी की पत्री उसका पहला अध्याय 6वां वचन। To the praise of the glory of his grace, by which he made us accepted in the beloved. उसके उस अनुग्रह की महिमा की स्तुति हो जिसे उसने हमें उस प्रिय में अपनाया गया You है। are accepted by the Lord. आप प्रभु के द्वारा अपनाए गए हैं। People of God, I want you to receive this truth right now. और परमेश्वर के लोगों चाहते हैं कि आप इस सच्चाई को Maybe समझ your जाएं। mother didn't want you, your father didn't want you, but you are accepted in the beloved. Somebody shout hallelujah. Come शायद on. हो सकता है कि आपके Glory. माता जी ने आपको अपनाया नहीं, आपके पिताजी ने आपको अपनाया नहीं है, लेकिन प्रभु का वचन कहता है कि प्रभु ने आपको अपनाया है। चिल्लाएं, Lift your hand and say, I am accepted in the beloved. अपने हाथ उठाकर कहें कि मुझे प्रिय व्यक्ति के रूप में अपनाया गया है। Maybe you don't have a fiance, maybe you don't have a life partner, but the Bible says you are accepted in the beloved. Hallelujah. और देखिए शायद आपको प्यार करने वाला कोई ना हो, कोई मंगेतर ना हो, लेकिन बाइबल ऐसा कहते हैं कि आप अपनाए गए हैं। Hold of the enemy will be broken over your life. और इसके जरिए शत्रु की जो पकड़ है आपकी जिंदगी पर से टूट जाएगी। You will not live for others. आप दूसरों के लिए नहीं जिएंगे। This young man wrote to me and said, Pastor, किसी नौजवान युवक ने लिखते हुए कहा कि पासवान जी, you know, he would come to me and say, Pastor, how do I look today? You know, और देखिए वो आकर कहते हैं कि पासवान जी मैं कैसे दिख रहा हूँ आज। I said, hey man, you look cool. और मैं आप अच्छे खासे दिख He रहे says, हैं। yeah, I've dressed up today, you know, आज Pastor. मैंने अच्छे से कपड़े पहने ना। He's a young guy. नौजवान I told him, उसने कहा do you dress for others? आप दूसरों के लिए पहनते हैं कपड़े? And he said, yes, Pastor. उन्होंने कहा हाँ पासवान जी। Church, कलीसिया, you're not going to live for others now. आप दूसरों के लिए जीने नहीं जा You're रहे, going to live for him. आप उसके लिए जिएंगे। How long will you live for others? कब तक आप दूसरों के लिए जीते रहेंगे? You live for the word, you live for him. Come on. आप वचन के लिए जिएंगे, आप प्रभु के लिए जिएंगे। I want to go in something deeper right now. और देखिए आज कुछ गहराई की बातों पर चर्चा करने जा। You know, God always deals
deals with the roots. देखिए परमेश्वर हमेशा जड़ से निपटता है। Go to Matthew 3 and verse 10. चलिए निकालने से मत्ती का 3 अध्याय उसका 10वां वचन। Jesus himself said, every tree which does not bear good fruit and is cut down and thrown into the fire. And before that he said, the axe is laid to the root of the tree. यीशु ने कहा कि जो पेड़ अच्छा फल नहीं लाता वो काटा और आग में झोंका जाता है। लेकिन उससे पहले यीशु ने कहा कि कुल्हाड़ा पेड़ों की जड़ पे रखा हुआ है। Where is the tree cut down from? और देखिए पेड़ को कहां से काटा जाता है? It's always cut down from the root. हमेशा जड़ से काटा जाता If है। you want to deal with your problem, देखिए अगर आप अपनी समस्या से निपटना you need चाहते to हैं, understand the root of it, आपको उसकी जड़ को समझने की जरूरत which है। I would like to call triggers. और जिसके बारे में कहना चाहिए, जिसको नाम देना चाहेंगे ट्रिगर्स। You know, even if your gun is loaded, और मान लीजिए अगर आपकी बंदूक भरी हो गोली से, it cannot fire until you pull the trigger. जब तक आप ट्रिगर खींचते नहीं गोली नहीं चलेगी। Why you feel that negativity of rejection is because there is a root cause in your life. और क्यों आपको ठुकराहट की भावना आपके अंदर महसूस होती है? क्योंकि देखिए आपके जीवन में जड़ का वो कारण है। So you need to deal with that trigger. You need to deal with that root. You eliminate the trigger. You eliminate the root. My friend, the bullet cannot fire. Hallelujah. देखिए आपको उस ट्रिगर से निपटने की जरूरत है। आपको उस जड़ से निपटने की जरूरत है। जब आप उस ट्रिगर को जड़ को अपने जीवन से निकाल के अलग कर देंगे तो देखिए वो गोली नहीं चल सकेगी मेरे The दोस्त। first thing I want to deal with this. पहली चीज जिससे हम निकटना चाहते हैं, You can be rejected from your mother's womb. आप अपने माता जी गर्भ में भी ठुकराए जा सकते हैं। Jeremiah says, यिर्मयाह ने कहा, the Lord knew me from my mother's womb. प्रभु ने मेरी माता के गर्भ में मुझे जाना। Many times, children are born. For some reason, the parents don't want them. बहुत बार ऐसा होता है कि जब बच्चे जन्म लेने वाले होते हैं तब माता पिता उन्हें नहीं चाह रहे होते कि कुछ अलग ही ऐसी पेचीदा मामलों की वजह से, Maybe there was a problem in their marriage or whatever. शायद उनके शादी में या किसी और बात में कोई मामला हो, An unwanted pregnancy. और अनचाही गर्भावस्था। Now all this, the baby feels it. और देखिए ये सारी बातें जो है बच्चा अंदर महसूस करता है, Mothers can testify to that. और माता जी इस बात का समर्थन कर When सकती है। mothers listening to music, I have heard sisters tell me that even their baby is moving. और ऐसे बताया गया है कि जब माँ जब खुशी में आनंद में झूम रही होती है तो बच्चे भी जो अंदर होते हैं वो भी झूम रहे होते हैं, ऐसी बहनों ने बताया है। But when the mother is also going through extreme trauma, लेकिन जब माँ जब एकदम भारी सदमे में से जा रही हो, through pain, दर्द में से, through feelings of unwantedness, of rejection, and that thing is also transmitted to the baby. वो ठुकराहट और अनचाहा ऐसा दर्द जो है इसमें से जब जा रही होती तो वो ठुकराहट जो है वो भावनाएं उस बच्चे में भी जा सकती है। When the baby is born, और फिर जब बच्चा जन्म लेता the है baby for some reason cannot relate to people properly. और वो बच्चा जो है कुछ कारणवश लोगों से अच्छे से मिलजुल नहीं पाता है। This is where it started. यहीं पर तो इसकी You शुरुआत need होती है। healing over there. आपको वहां पर चंगाई की जरूरत है। Could be that you've gone through a failure, maybe early in your life. शायद हो सकता है कि आप अपने जीवन के पहले दौर में नाकामी में से गए हों People started speaking words of failure over your और life, लोगों ने आपके जीवन पर नाकामी के नकामक शब्द बोले and you हों accepted it, और आपने उसे अपना लिया and it became a self-fulfilling prophecy over your life. और ये आपके जिंदगी पर बोली गई खुद के द्वारा की गई भविष्यवाणी है। Today, some people are going to be delivered today. Many of them, लेकिन rather. आज बहुत सारे लोगों को छुटकारा मिलने जा रहा Maybe है। it was a feeling of bankruptcy, like you lost everything and you just felt rejected by everybody. शायद हो सकता है कि आपने सब कुछ गंवा दिए हो और आपको ऐसा लगता है कि सबके द्वारा आपको बस अभी ठुकरा कर रख दिया गया है, त्याग दिया गया है। In the name of Jesus, यीशु के नाम में receive your healing right now.